नमस्कार, राम राम। सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स विद अनिकेत सर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रोटेशनल डायनामिक्स का लेक्चर नंबर 5। अभी तक हमने इसके 4 लेक्चर कवर कर लिए हैं। इन प्रीवियस लेक्चर हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के जितने भी एप्लीकेशन थे उसको कवर करने की कोशिश की। मैं यहाँ पे एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा, हमने लास्ट लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पार्ट कवर किया है। इसके न्यूमेरिकल्स का वीडियो आप लोगों को आगे मिल जाएगा। आज की इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, तो आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो आज का पूरा लेक्चर अपना डेडिकेटेड रहेगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ऊपर। अगेन इस लेक्चर में हम फिर से थ्योरी कवर करेंगे और लेक्चर नंबर 4 लेक्चर नंबर 5 के जो भी न्यूमेरिकल्स है उसे हम एक अलग वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखना वर्टिकल सर्कुलर मोशन, अब जब मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में बात करता हूं तो इसके दो टाइप्स। एक रहेगा मेरा कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं तब आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो। मेरी गो राउंड रहेगा, जो जायंट मेरी गो राउंड होता है उसकी स्पीड हम बाहर से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सो दिस वन एग्जांपल ऑफ द कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और दूसरा रहेगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंट्रोल्ड ओनली बाय ग्रेविटी। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देता हूँ। कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जायंट मेरी गो राउंड, जहां पे हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं एक्सटर्नल। और वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंट्रोल्ड बाय ओनली ग्रेविटी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मास टाइड टू स्ट्रिंग एंड मास टाइड टू रॉड, जिसको हम यहाँ पे आज समझने की कोशिश करेंगे। रॉड ये एग्जाम्पल है, उसके बाद कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज रहेगा या फिर स्पीयर ऑफ डेथ रहेगा। ये जो सारे एग्जाम्पल्स है ना, तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि ये थोड़े से कंट्रोल्ड बाय द ग्रेविटी रहेगी। ओके, तो फटाफट हम यहाँ पे शुरू कर देते हैं फर्स्ट पार्ट, दैट इज मास टाइड टू स्ट्रिंग। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक सेटअप किया है हमने। एक स्ट्रिंग ली है, एक हमने ऑब्जेक्ट लिया है या फिर एक पॉइंट मास लिया है जिसको हमने अटैच किया है। अब मैं इस स्ट्रिंग को, ये स्ट्रिंग मेरा जो रहेगा ना वो रहेगा मेरा मासलेस फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग। मैं इसको वर्टिकल सर्कल में घुमाने की कोशिश करूँ। ओके, तो ये यू कैन सी द टॉप मोस्ट पोजिशन एंड द बॉटम मोस्ट पोजिशन। नाउ अब देखना, जब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा यहाँ पे, तो इस केस में हमें करना क्या पड़ता है। इस केस में इनिशियली हमें कुछ स्पीड देना पड़ता है। स्पीड देने के बाद ऑब्जेक्ट मेरा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। यहाँ पे पूरा का पूरा जो कंट्रोल है ना ग्रेविटी, यहाँ पे उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। और यहाँ पे मेरा इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। तो एक चीज याद रखना, डेरिवेशन में हम इसी चीज का यूज करेंगे जब हम टेंशन इन द स्ट्रिंग या फिर टेंशन डिफरेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, या फिर अलग अलग पोजीशन पे हम वेलोसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कौन से फोर्सेस यहाँ पे एक्ट होने वाले। तो सबसे पहले वेट, वेट ऑफ द बॉब, जो कि हमेशा डाउनवर्ड रहेगा और जो कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा। समझ लेना ये चीज। तो ये फर्स्ट पार्ट है। और दूसरा रहेगा फोर्स ड्यू टू द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। फोर्स ड्यू टू टेंशन इन स्ट्रिंग। इसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा, इसका डायरेक्शन होगा, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ये हमेशा सेंटर की तरफ रहेगा। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वेट ऑफ द बॉब जो है, जो हमेशा कांस्टेंट है, लेकिन ये जो फोर्स ड्यू टू द टेंशन इन द स्ट्रिंग है ना, ये मेरा कांस्टेंट नहीं होगा। ये कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक, तो अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट ड्रॉ करने की कोशिश, तो इनका जो रिजल्टेंट है ना वो हमेशा सेंटर की तरफ नहीं रहेगा, क्योंकि
फोर्स ड्यू टू द टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है ये कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग पोजीशन पे, डिफरेंट पोजीशन पे उसकी वैल्यू अलग अलग होगी, डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट वैल्यूज होगी उसकी। ठीक है, समझ लेना ये चीज। अब देखना ये एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, एग्जाम्पल क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, तो इसी की वजह से मुझे यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरी चीज, इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा, रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, हमेशा वो सेंटर की तरफ नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसी की वजह से होता क्या है यहाँ पे, जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा ना, रिजल्टेंट फोर्स का कुछ पार्ट जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहेगा, दैट इज रिजल्टेंट फोर्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट, रिजल्टेंट फोर्स उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये चीज याद रखना। टेंजेंशियल कंपोनेंट हम यहाँ पे यूज किया जाएगा, यूज टू चेंज द स्पीड। ओके, अब यहाँ पे दो ऐसे पोजीशन है, ठीक, यहाँ पे मेरा जो रिजल्टेंट है ना हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड रहेगा। ऐसे कौन से दो पोजीशन है, टू पोजीशन, टॉप एंड बॉटम। ठीक है, दो पोजीशंस है मेरे पास टॉप एंड बॉटम, जहां पे रिजल्टेंट हमेशा सेंटर की तरफ रहेगा, रिजल्टेंट इज ऑलवेज टुवर्ड सेंटर। तो ये कुछ चीजें हैं रिगार्डिंग, हमें यहाँ पे अच्छी तरह से समझ। तो आप लोग देख सकते हो, फिर से इसे रिवाइज कर लेते हैं। जब कोई मास में टाई करने वाला हो किसी स्ट्रिंग को, तो इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे, एक रहेगा वेट ऑफ द बॉब जो कि हमेशा डाउनवर्ड और कांस्टेंट रहेगा, दूसरा रहेगा फोर्स ड्यू टू द टेंशन इन द स्ट्रिंग जो कि हमेशा सेंटर की तरफ रहेगा, लेकिन इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी, अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग टेंशन यहाँ पे स्ट्रिंग में रहेगा। नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स जो है, दिस फोर्स इज नॉट ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। अब और इस रिजल्टेंट फोर्स का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट रहेगा ना, वो टेंजेंशियल कंपोनेंट अलग अलग पोजीशन पे स्पीड को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। और आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, तो ऐसे पोजीशन है दैट इज टॉप पोजीशन एंड द बॉटम पोजीशन वेयर वी आर गेटिंग द रिजल्टेंट व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। अब अपना नेक्स्ट टारगेट रहेगा, हमें यहाँ पे करना क्या है, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्पीड, स्पीड्स एट टॉप मोस्ट पोजीशन। इसके बाद करेंगे हम बॉटम पोजीशन या फिर बॉटम मोस्ट पोजीशन, के बाद में बात करेंगे हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन। मुझे ये तीन डेरिवेशन यहाँ पे करने, तो डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे डायग्राम अच्छी तरह से ड्रॉ करके उसे समझना पड़ेगा। तो दिस इज द वर्टिकल सर्कल, मैं यहाँ पे पॉइंट मान लेता हूँ कि ये मेरा पॉइंट रहेगा ए पॉइंट, दिस इज गोइंग टू बी माई बी पॉइंट, दिस इज गोइंग टू बी माई सी पॉइंट, और ये रहेगा मेरा डी पॉइंट। सी और डी पॉइंट आर द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वेयर एज ए इज द टॉप मोस्ट पोजीशन, बी इज द बॉटम मोस्ट पोजीशन। तो यहाँ पे अगर मेरा बॉब है, तो इसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे, हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, वेट जो रहेगा, वेट जो रहेगा हमेशा डायरेक्टेड डाउनवर्ड रहेगा। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एम मिल जाएगा, एम रहेगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट, टेंशन इन द स्ट्रिंग, अगर मैं यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग को ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग वो भी रहेगा मेरा टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये टेंशन वाला फोर्स रहेगा। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। नेक्स्ट, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा है, तो इसका जो लीनियर वेलोसिटी है, दैट लीनियर वेलोसिटी इज द टेंजेंशियल टू दिस पॉइंट। तो मैं यहाँ पे मानता हूँ कि ये वेलोसिटी वेक्टर है, मान के चलना कि इसका जो सिंबल रहेगा वो रहेगा मेरा वी ए।
अब देखना ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब जितने भी मेरे पास रियल फोर्सेस है अगर मैं उन सबका एडिशन करने की कोशिश करूँ तो मुझे यहाँ पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या है, तो टेंशन इन द स्प्रिंग एट पॉइंट ए, टेंशन इन द स्प्रिंग एट टॉप मोस्ट पॉइंट दैट इज एट ए, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है इसलिए मैं नेगेटिव ले लेता हूँ। mg भी मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है तो ये भी बन जाएगा मेरा नेगेटिव। इन इनकी एडिशन करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा विच इज इक्वल्स टू एफ सी एट पॉइंट ए। तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। इस सेंट्रीपिटल फोर्स को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस एम वी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, वेर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। इस सर्कल की क्या रहेगी, ये रेडियस रहेगी। अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ, टी ए प्लस एम जी इज इक्वल्स टू एम वी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, तो ये मुझे इक्वेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है डेरिवेशन में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। एट टॉप मोस्ट पोजिशन, एट टॉप मोस्ट पोजिशन टेंशन इन द स्ट्रिंग जो होगा वो मेरा जीरो होगा। एट टॉप मोस्ट पोजिशन टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा, वो मेरा जीरो होगा। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे आप लोग देख सकते हो मास टाइप टू रॉड, जब मैं रॉड को कोई मास टाई करके उसे गोल घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ तो टेंशन मेरा जीरो नहीं। ओके, तो टेंशन वहां पे जीरो नहीं होगा, उसकी वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पोजीशन क्या होती है, जीरो होती है। लेकिन इस केस में देखना, इस केस में क्या हो रहा है, टेंशन एट द टॉप मोस्ट पोजीशन मेरा जीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो कुछ इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा। ये बन जाएगा एम जी विच इज इक्वल्स टू एम वी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो मुझे यहाँ पे वेलोसिटी मिल जाएगी विच इज इक्वल टू आर इंटू जी, वी ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर इंटू जी। तो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पोजिशन। तो याद रखना जब मैं मिनिमम वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, ओके, टेंशन इन द स्प्रिंग एट टॉप मोस्ट पोजिशन इज जीरो, ये कब रहेगा, जब मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास मिनिमम वेलोसिटी है। मिनिमम वेलोसिटी की ये कंडीशन है और ये वेलोसिटी रहेगी टॉप मोस्ट पोजिशन। नाउ आगे क्या हो रहा है बेटा, आगे ये जो बॉब रहेगा वो मेरा मान के चलना कि अब बी पोजीशन पे आ चुका है। नाउ द बॉल इज एट और द ऑब्जेक्ट इज एट बी पोजीशन। तो फिर से हमें यहाँ पे इसके अलग अलग फोर्सेस ड्रॉ करने पड़ेंगे एज यूजुअल। अगर आप लोग देखोगे तो ये रहेगा एम जी मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब टेंशन इन द स्ट्रिंग अगर देखोगे तो टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, ये सेंटर की तरफ रहेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज द टेंशन एट पोजीशन बी, दिस इज द वेट एम जी। नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये चलेगा राइट डायरेक्शन। तो दिस इज द वेलोसिटी एट द लोअर मोस्ट पोजीशन। अब मेरा टारगेट ये है कि मुझे इस v की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इक्वेशन को लिखने की कोशिश करते हैं। ये तो हुआ अपना बॉटम टॉप मोस्ट पोजीशन के ऊपर। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बॉटम मोस्ट पोजीशन। ठीक है, फॉर द बॉटम मोस्ट पोजीशन मैं इक्वेशन लिखने की कोशिश करता हूँ। टेंशन इन द स्प्रिंग इज गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। एम जी मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसीलिए वो आ जाएगा नेगेटिव। इन दोनों के एडिशन करोगे तो मुझे यहाँ पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा जो कि टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा होगा यहाँ पे। मतलब ये मुझे मिल जाएगा एम वी स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय आर, एम वी स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय आर। तो ये मुझे सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, तो दिस इज गोइंग टू बी आवर सेकेंड इक्वेशन। नेक्स्ट आगे अब मुझे यहाँ पे बीबी की वैल्यू निकालनी है। टेंशन बी या फिर टेंशन डिफरेंस मुझे यहाँ पर अगर निकालना है तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज। या फिर मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, हम इसे एक सिंपल तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे होगा। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या है, टोटल इनिशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू द टोटल फाइनल एनर्जी। हम ये वाला तरीका यूज करें। इनिशियल एनर्जी क्या लिख सकते हैं, तो ये रहेगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस
इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फिर से हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हो इनिशियल पोजीशन मेरा यहाँ पे है, फाइनल पोजीशन मेरा यहाँ पे है, और जो हम रेफरेंस लेने वाले हैं वी आर गोइंग टू टेक द रेफरेंस फ्रॉम दिस लेवल। पोटेंशियल एनर्जी मतलब हाइट मुझे मेजर करना है, हाइट मेजर करने के लिए मुझे यहाँ पे तो देखना यहाँ पे हमें चाहिए होगा रेफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मुझे चाहिए होगी हाइट, और हाइट मेजर करने के लिए मुझे चाहिए होगा रेफरेंस। तो ये जो लोअर मोस्ट पोजीशन है हम उसे एज ए रेफरेंस कंसीडर करेंगे और यहाँ से हाइट मेजर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं, तो वो हो जाएगा हाफ एम। इनिशियली ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, तो ये पॉइंट ए इज द इनिशियल पॉइंट, पॉइंट बी इज द फाइनल पॉइंट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस एम जी एच इनिशियल इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एम जी एच फाइनल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मास कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मास कैंसिल आउट हो जाएगा हर जगह से। दूसरी चीज, अब हम यहाँ पे इनिशियल हाइट के बारे में बात करते हैं, तो देखना बी पॉइंट जहाँ पे वहां पे हम रेफरेंस कंसीडर कर रहे हैं, मतलब ये जो हाइट बनेगा, ये जो हाइट बनेगा तो ये बन जाएगा ट्वाइस द रेडियस। ओके, तो इनिशियल हाइट रहेगा मेरा ट्वाइस द रेडियस, तो ये आ जाएगा हाफ जी ए स्क्वायर प्लस जी इंटू ट्वाइस आर विच इज इक्वल टू हाफ जी बी स्क्वायर प्लस नेक्स्ट फाइनल हाइट देखना, फाइनली वो पॉइंट बी पे आ रहा है, मतलब मेरा यहाँ पे हाइट हो जाएगा जीरो। तो फाइनल हाइट मेरा हो जाएगा जीरो, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये जीरो। तो वी ए की वैल्यू हमने प्रीवियसली ऑब्टेन कर ली है, वी ए की वैल्यू कितनी है, तो वो है अंडर रूट ऑफ आर जी। ये वी ए स्क्वेयर हो जाएगा ये आर इंटू जी प्लस ये आ जाएगा टू आर जी विच इज इक्वल टू हाफ वी बी स्क्वेयर। अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये बन जाएगा आर इंटू जी प्लस फोर आर जी डिवाइडेड बाई टू विच इज इक्वल टू हाफ वी बी। आप लोग देख सकते हो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, मुझे यहाँ पे वी बी स्क्वेयर की वैल्यू मिलेगी दैट इज गोइंग टू बी द 5r। तो वी बी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ 5r। तो देखना ये सिंपल तरीका है, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। इससे अच्छा हम एक काम कर लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इनिशियल टोटल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या क्या रहेगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, हम इसका यूज करते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे पॉइंट बी को हम रेफरेंस या फिर ओरिजिन कंसीडर करने वाले टू मेजर द हाइट। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉइंट बी रेफरेंस पोजीशन टू मेजर हाइट। इन शॉर्ट ये क्या हो जाएगा, तो एक ओरिजिन ही हो जाएगा जहां से हम हाइट को मेजर करते हैं। ठीक, तो हमें यहाँ पे वी भी मिल गया। नाउ आई कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर टू कितना है अपने पास, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू, ये आ जाएगा टी बी माइनस एम जी विच इज इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। वी बी की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलेगी दैट इज 5 rg डिवाइडेड बाय आर, तो आर आर कैंसल, ये मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 5 mg, ये मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 5 mg। ठीक है, टेंशन एट द लोअर मोस्ट पोजीशन मुझे मिल जाएगा 5 mg प्लस mg।
यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 6 mg, दैट इज टेंशन एट द लोअर मोस्ट पोजिशन मुझे मिलने वाला है 6 mg। अब टेक्स्ट बुक को थोड़ा सा रेफर करोगे ना, तो टेक्स्ट बुक में मुझे एक चीज दी गई है, दैट इज टेंशन डिफरेंस बिटवीन द लोअर मोस्ट पोजिशन एंड द टॉप मोस्ट पोजिशन, दैट इज TB माइनस TA इज इक्वल्स टू 6 mg, जो कि एकदम सही है। वहां पे थोड़ा सा तरीका अलग है सॉल्व करने का, दो इक्वेशन लिए गए हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 किया है, हम वो भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। इक्वेशन 1 क्या था अपने पास, तो वो था TA प्लस mg इज इक्वल टू mva² डिवाइडेड बाय r। तो इक्वेशन 2 मेरे पास क्या था, तो वो था TB माइनस mg इज इक्वल टू mvb² डिवाइडेड बाय r। इस तरह से मुझे यहाँ पे इक्वेशन 2 मिलने वाले। तो करना क्या है मुझे, तो इक्वेशन, ये दो इक्वेशन का यूज करना है। ये की वैल्यू है, वीबी की वैल्यू है, मुझे डिफरेंस निकालना है। तो मैं काम कर लेता हूँ कि एक काम कर लेता है, ये इक्वेशन बाद में लिख देते हैं, तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे हम यहाँ से। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, तो ये मुझे मिल जाएगा TB माइनस TA माइनस ट्वाइस mg विच इज इक्वल टू m। VB की वैल्यू कितनी है, VB की वैल्यू √5GR, मतलब ये आ जाएगा 5GR डिवाइडेड बाय R। ये बन जाएगा माइनस, ये है मेरा GR डिवाइडेड बाय R, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 5 mg माइनस mg, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा TB माइनस TA माइनस ट्वाइस mg। तो आप लोग देख सकते हो, तो ये आ जाएगा TB माइनस TA इज इक्वल टू 4 mg प्लस ट्वाइस mg। ठीक है, हमने यहाँ पे इक्वेशन को माइनस किया है, तो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, तो दो में से इक्वेशन नंबर 1 को हमने माइनस किया है, VB और VA के वैल्यूज डाले हैं, तो मुझे यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस मिलने वाला है 6 mg। तो ये टेक्स्ट बुक वाला तरीका है, आप इस तरीके से भी इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मुझे, अब देखना, अगर मुझे ओरिजेंटल पोजीशन पे ये सारी चीजें करनी, अगर मुझे ओरिजेंटल पोजीशन पे ये सारी चीजें करनी है, तो फिर से हम यही तरीका यूज कर, फिर से यही तरीका इस तरह से देखना, कोई भी पोजीशन ले सकते हो, यहाँ पे कोई इशू है नहीं। ये रहेगा मेरा पॉइंट बी, वेलोसिटी एट पॉइंट बी, ये रहेगा पॉइंट सी, और ये उसकी वेलोसिटी। अब देखना, फिर से टोटल इनिशियल एनर्जी, ये इनिशियल रहेगा यहाँ पे और ये रहेगा फाइनल। तो मैं लिख सकता हूँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ पे सारी चीजें लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा हाफ mvb²। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो ये अपना रेफरेंस था, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, तो वो रहेगी हाफ mvc²। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, आप लोग देख सकते हो, इसका जो हाइट अगर आप मेजर करोगे ना, तो ये हाइट हो जाएगा मेरा r। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ये mg/r, तो m कैंसल, हाफ VB² की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं, दैट इज √5GR था VB की वैल्यू, तो ये 5GR बनेगा। ये बन जाएगा हाफ VC² प्लस GR, ये GR इस साइड लेके आओ, तो ये मुझे मिल जाएगा 5/2GR माइनस GR विच इज इक्वल टू हाफ VC²। अगर हम इसे सॉल्व करें, तो ये मुझे मिल जाएगा 3/2GR विच इज इक्वल टू हाफ VC²। तो ये हाफ कैंसल, और मुझे यहाँ पे वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज √3GR। वेलोसिटी एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन हमें यहाँ पे मिल जाएगी √3GR। तो फिर से हमने यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन किया है, सिंपल तरीके से हमने करने की कोशिश की है। कंफ्यूजिंग रहेगा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो इससे अच्छा है कि टोटल एनर्जी कंजर्व करा लो, इनिशियल टोटल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल टोटल एनर्जी। तो अपना जो कैलकुलेशन रहेगा, यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी नहीं हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखना, अभी हमने देखा कि मास टाइड टू द स्प्रिंग था, जहां पे टेंशन एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, हमने क्या किया था, जब मास टाइड टू
स्ट्रिंग था, मास टाइप टू स्ट्रिंग। यहाँ पे हमने क्या किया था, तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे टेंशन अपना जीरो था। टॉप मोस्ट पोजीशन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो दैट इज टेंशन एट ए इज गोइंग टू बी जीरो, और मुझे वहां पे मिनिमम वेलोसिटी मिली। अगर देखो वहां पे मिनिमम वेलोसिटी नहीं मिलती है तो स्ट्रिंग मेरा सीधा नीचे आ जाएगा, मतलब वो स्लैक करेगा। तो एक स्लैक का अलग कंडीशन होता है। या फिर ऑब्जेक्ट को मुझे लूपिंग लूप वाला अगर कंडीशन आप लोगों को समझना है, तो बॉटम मोस्ट पोजीशन पे मेरे पास मिनिमम रूट पाई जी आर वेलोसिटी होनी चाहिए, और टॉप मोस्ट पोजीशन पे मेरे पास मिनिमम रूट जी आर वेलोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक चीज याद रखना। नेक्स्ट है मास टाइप टू अ रॉड। अब मास टाइप टू अ रॉड में क्या डिफरेंस है, मास टाइप टू अ रॉड, जब ये पॉइंट में कंसिडर करता हूं तो टेंशन एट ए इज नॉट गोइंग टू बी, टेंशन एट ए इज नॉट गोइंग टू बी जीरो, और यहाँ पे वेलोसिटी जो है, देखना फर्स्ट केस में वेलोसिटी इज नॉट गोइंग टू बी जीरो, ये वेलोसिटी हमने मिनिमम दी थी। जब मैं मास अप्लाई करता हूँ किसी रॉड के ऊपर तो टेंशन एट टॉप मोस्ट पोजीशन कभी जीरो नहीं होता, और वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पोजीशन मेरी यहाँ पे जीरो हो जाएगी। तो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द दीज टू डेरिवेशन। तो आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। हम यहाँ पे एक रॉड लेने वाले हैं और इसे हम वर्टिकल सर्कल में घुमाने की कोशिश करेंगे। अगेन यहाँ पे क्या होता है, देखो अगर मैं अलग अलग पोजीशन ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, तो दिस इज द वेलोसिटी और द पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी, दिस पॉइंट सी, और ये पॉइंट है मेरा डी। ठीक, जैसा मैंने कहा जब मास टाइप टू रॉड होता है ना, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी रहेगी वो जीरो रहेगी। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी रहेगी, मेरे पास जीरो रहेगी। अगर और मैं फिर से डेरिवेशन करने की कोशिश करता हूँ, तो अगेन आई विल गेट द लोअर मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी मुझे मिल जाएगी। तो फिर से हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखना टेंशन एट पॉइंट बी, एम जी मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। ये इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ, अभी हमने किया था। टी बी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय आर। अब मुझे वेलोसिटी एट बी निकालनी है, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन करा लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए कितना रहेगा, जीरो रहेगा। क्यों, तो वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पोजीशन कितना है मेरे पास, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए कितना रहेगा, तो वो रहेगा एम जी एच। हाइट कितना है, हाइट रहेगा ये फिर से टू आर। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी कितना होगा, तो वो रहेगा हाफ एम वी स्क्वायर बी। और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी कितना रहेगा, तो वो रहेगा जीरो। तो आप लोग देख सकते हो ये मुझे मिल जाएगा ट्वाइस एम जी आर विच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर बी। तो यहाँ ने एम को मार दिया और मुझे यहाँ पे वेलोसिटी मिल जाएगी वी बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू फोर जी आर। तो मुझे यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी वी बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फोर जी आर, अंडर रूट ऑफ फोर जी आर। सिमिलरली मैं होरिजेंटल पोजीशन पे निकाल सकता हूँ, होरिजेंटल पोजीशन पे मुझे फिर से यहाँ पे मिल जाएगा रूट टू जी आर। तो देखना डिफरेंस क्या है, अगर मैं फिर से यहाँ पे डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। मास टाइप टू स्ट्रिंग, दूसरा रहेगा मास टाइप टू रॉड। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो टेंशन एट टॉप मोस्ट पोजीशन यहाँ पे जीरो रहेगा, वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पोजीशन जीरो नहीं रहेगी। यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू मेरी मिनिमम है, सारी चीजें मिनिमम में चलेगी, जीरो नहीं होगी। देखिए मास टाइप टू रॉड, यहाँ पे क्या होने वाला है, तो टेंशन एट टॉप मोस्ट पोजीशन इज नेवर गोइंग टू बी जीरो, और वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पोजीशन इज गोइंग टू बी जीरो। ये बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट वेलोसिटी एट ए कितना रहेगा, तो वो होता है मेरे पास रूट जी आर। यहाँ पे देखा जाए तो वेलोसिटी एट ए इज गोइंग टू बी जीरो। वेलोसिटी एट बी दैट इज लोअर मोस्ट पोजीशन पे कितना है, तो वो है रूट फाइव जी आर। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा रूट फोर जी आर।
या फिर हम इसे ही लिख सकते हैं 2√g/r। एट पॉइंट सी यहाँ पे मुझे कितना मिलने वाला है, तो वो मिलेगा √3gr, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा √2gr। आप लोग देख सकते हो √5gr है, यहाँ पे √4gr है, तो एक से वैल्यू मेरी कम हो रही है। नेक्स्ट, टेंशन डिफरेंस अगर लेने की कोशिश करें, TB माइनस TA इज गोइंग टू बी 6 mg। यहाँ पे भी देखना, टेंशन डिफरेंस अगर लेने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे भी टेंशन डिफरेंस मेरा सेम ही रहेगा। तो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टेंशन डिफरेंस एट द लोअर मोस्ट पोजिशन एंड एट द टॉप मोस्ट पोजिशन। तो ये थोड़ा सा हाईलाइटेड पॉइंट आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द स्फीयर ऑफ डेप्थ। तो ये आप लोगों ने ये वाला चीज भी देखा है, सर्कस में देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, किसी टीवी शो में देखा होगा। तो ये एक स्फीयर है इतना बड़ा, इसे समझते थे। इसका जो डायनामिक्स रहेगा ना, इसका डायनामिक्स मेरा सिमिलर टू द मास टाइप टू द स्ट्रिंग ही रहेगा। लेकिन थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हो तो देखना, जो भी बाइक इसके अंदर चला रहा है वो सबसे पहले करता क्या है, तो सबसे पहले वो छोटे छोटे सर्कल्स कंप्लीट करने की कोशिश करता है। सबसे पहले क्या करता है, वो छोटे छोटे सर्कल्स कंप्लीट करने की कोशिश करता है। ये सर्कल फिर स्लोली स्लोली बढ़ाएगा, फिर सर्कल ये स्लोली बढ़ाएगा, और ये जो इनिशियल सर्कल रहेंगे ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होंगे। सबसे पहले वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में छोटे छोटे सर्कल कंप्लीट करने की कोशिश करता है, फिर वो सेंटर पे आ जाएगा, फिर वो अपने बाइक का डायरेक्शन चेंज करके उसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में गोल गोल घुमाने की कोशिश करेगा। तो ये एक थोड़ा सा तरीका होता है स्फीयर ऑफ डेप्थ में। इसके डायनामिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो इट इज सिमिलर टू द मास टाइप टू द स्ट्रिंग। मतलब वहां पे जो सारी चीजें थी, लोअर मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी है, टॉप मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी है, तो ये सारी चीजें सेम होगी। सिर्फ डिफरेंस एक है, टेंशन फोर्स जो है, फोर्स ड्यू टू द टेंशन, इसको रिप्लेस करेगा नॉर्मल रिएक्शन। इसको क्या रिप्लेस करेगा, तो एक नॉर्मल रिएक्शन बाइक का, और ये जो सरफेस है ना, उसके नॉर्मल रिएक्शन के साथ हमें उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। अब देखना, जब वो बड़े सर्कल ले रहा होता है तो उसके पास लीनियर स्पीड ज्यादा होती है। ठीक है, लार्जर लीनियर स्पीड, ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखना। ये किसके लिए, तो ये मुझे चाहिए होगा यहाँ पे लार्जर सर्कल के लिए, लार्जर सर्कल्स के लिए। ठीक है, एंगुलर स्पीड यहाँ पे कम होगी, एंगुलर स्पीड यहाँ पे कम होगी, और एंगुलर स्पीड इज मोर फॉर स्मॉलर सर्कल। तो ये दो पॉइंट थोड़ा सा याद। तो दिस इज रिगार्डिंग द स्फीयर ऑफ डेप्थ। सिंपल चीज है, यहाँ पे ज्यादा कुछ सोचने वाला पार्ट नहीं है। सिर्फ टेंशन इन द स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है हमें नॉर्मल रिएक्शन के साथ। लार्जर सर्कल अगर वो ले रहा हो तो लीनियर स्पीड ज्यादा होती है, स्मॉलर सर्कल अगर ले रहा हो तो वो एंगुलर स्पीड वहां पे ज्यादा होती है। तो ये दो तीन पॉइंट हमें यहाँ पे याद रखना। नेक्स्ट, नाउ द व्हीकल एट द टॉप ऑफ अ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। तो एक सिंपल कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये मेरा कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। एक्चुअल में देखा जाए तो ये हमें ऐसा ओरिजेंटल लेवल भी ले सकते हैं, और ये सर्कल आगे मेरा कहीं ना कहीं पे तो कंप्लीट होने वाला है। कुछ इस तरह से चीजें यहाँ पे होगी। अब देखना, मेरा व्हीकल आ चुका है यहाँ। ये क्या है, अपना व्हीकल है। जब ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे रहेगा, तब इसके पास मैक्सिमम कितनी स्पीड होनी चाहिए, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखना, मैक्सिमम कितनी स्पीड, अगर उससे ज्यादा मेरी स्पीड होती है तो व्हीकल का कांटेक्ट उस ओवर ब्रिज के साथ मेरा निकल जाएगा। मतलब मेरा व्हीकल यहाँ पे इन एयर जाने की संभावना ज्यादा होती है। तो मुझे यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी। तो फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि एम जी रहेगा मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन रहेगा मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, अब यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन का पार्ट आ रहा है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स जो रहेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स, ये आर्क दिखाई दे रहा है सर्कल का, तो सेंट्रीपेटल फोर्स मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा।
अगर हम यहाँ पे इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, mg मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और सेंट्रीपिटल फोर्स भी है मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए ये नेगेटिव। तो n माइनस एम जी इज इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। और r क्या है, तो r रहेगी इस सर्कल की रेडियस, या फिर ये जो कॉन्वेक्स ओवरब्रिज दिखाई दे रहा है ये इसका रेडियस रहेगा। ठीक है, नाउ फॉर मेंटेनिंग द कॉन्टैक्ट, जस्ट मेंटेनिंग द कॉन्टैक्ट, अगर मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है इस सरफेस के साथ, तो नॉर्मल रिएक्शन मेरा हो जाएगा यहाँ पे 0। देयरफॉर माय इक्वेशन विल बी इक्वल टू माइनस एम जी विच इज इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो आप लोग देख सकते हो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, मुझे वी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर जी, दैट मीन्स वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर। तो अब ये जो स्पीड बनेगी ना, तो ये मैक्सिमम स्पीड है। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन ये होता है, जब किसी ब्रिज के ऊपर आप होते हो, टॉप मोस्ट पोजीशन पे होते हो, तो आप इस स्पीड से, ज्यादा स्पीड से गाड़ी मत चलाइए, अदरवाइज यू विल लूज द कांटेक्ट विद द सरफेस। आपका गाड़ी यहाँ पे पूरा का पूरा एयर में चला जाएगा और यहाँ पे एक्सीडेंट होने के बहुत ज्यादा चांसेस। ओके, सो दिस इज द मैक्सिमम स्पीड ऑन द कॉन्वेक्स और ब्रिज। ये कंडीशन आप लोगों को याद रखना, दैट इज फॉर मेंटेनिंग द कॉन्टैक्ट। नॉर्मल रिएक्शन मेरा यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा। ओके, तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरे एप्लीकेशन है किसके, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये था बेटा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने देखा है सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल सर्कुलर मोशन और उसके अलग अलग टाइप, उसके अलग अलग डेरिवेशन, मास टाइप टू द स्प्रिंग, मास टाइप टू द रॉड, स्पीयर ऑफ डेथ, और लास्ट में हमने देखा था कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। तो हमने यहाँ पे सारे डेरिवेशन कर लिए हैं बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके बाद का जो लेक्चर रहेगा, इसके बाद का लेक्चर रहेगा न्यूमेरिकल्स ऑन द एप्लीकेशंस ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो आज के लिए रुकते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बेटा थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।